जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस हब में। आज हम लोग चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित हुई जितनी भी परीक्षाएं हैं। 2015 में यह आयोग बना, उसके बाद जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उसके आयोजन में जो जो प्रश्न पूछे गए हैं सब्जेक्ट वाइज। जैसे प्राचीन इतिहास हम लेंगे, प्राचीन इतिहास में कितने चैप्टर्स हैं, इसमें से क्या क्या प्रश्न आए हुए हैं, उन प्रश्नों का ऑपरेशन करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है और उसी बुनियाद पर हम अपनी आगामी तैयारी जारी रखेंगे। अगर आपको आए हुए प्रश्नों का सार संग्रह चाहिए सॉल्विंग सहित PDF कॉपी घटना चक्र पब्लिकेशन की, तो हमारे नंबर पर जो है 9628960060 पर कांटेक्ट करके इन सभी प्रश्नों का, जिसमें इतिहास होगा, भूगोल होगा, विज्ञान होगा, अर्थशास्त्र होगा, रीजनिंग होगी, मैथ होगी, इंग्लिश होगी, हिंदी होगी, सब के प्रश्नों का जो है सार संग्रह अवेलेबल है। तो आइए देखते हैं, और इस पर आप व्हाट्सअप करके जो है उसकी PDF कॉपी प्राप्त कर सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में पूछे गए प्रश्नों के सार संग्रह का। ध्यान देना है कि हल कैसे पेपर हल करना है और पेपर की रणनीति क्या होनी चाहिए। एग्ज़ाम आपका अक्टूबर बीच में या नवंबर जो है हाफ, यानी 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में हो जाना है। तो इसके बीच में रणनीति क्या होनी चाहिए, कैसे आपकी तैयारी होनी चाहिए कि बेहतरीन नंबर आप प्राप्त कर सकें पेट परीक्षा में। तो इसके लिए जो प्रश्न है, प्रश्नों की विधा क्या होती है, प्रश्नों को हल कैसे करना है और प्रश्नों को कम पढ़ के ज़्यादा प्रश्नों को कैसे हल किया जाए, इसकी विधा बताएंगे। आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। इसमें जो चैप्टर्स दिए हुए हैं पेट परीक्षा के सिलेबस में, जैसे प्राचीन इतिहास में क्या क्या चैप्टर है, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ना है, वैदिक सभ्यता, बौद्ध एवं जैन धर्म, मौर्य एवं गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल एवं विविध पर चर्चा करनी है। हम चाह रहे हैं कि एक एक चैप्टर को लेकर के एक एक वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करें, और अगर बेहतर लगे तो आप बताएंगे तो नेक्स्ट वीडियो भी हम बनाते रहेंगे। आइए, पहला चैप्टर सिंधु घाटी सभ्यता है, इस पर चर्चा करते हैं। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है यह है क्या, तो प्राचीन इतिहास के स्रोतों की जानकारी। जैसे प्राचीन इतिहास या इतिहास और हास मतलब जो बीत चुका हो को पढ़ने के लिए हमारे पास स्रोत क्या क्या हो सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हम आपसे कहें कि आप हमें बीती घटनाओं का जिक्र बताएं 10 साल 20 साल, तो आप कहेंगे अखबार उठा लें, या आप कहेंगे यूट्यूब चैनल्स देख लें, या आप कहेंगे टीवी चैनल्स देख लें। लेकिन उससे भी पहले की तब की जब कोई लिखित साक्ष्य नहीं था, और उससे भी पहले की, तो मतलब एकदम दुनिया की शुरुआत जब से हुई तब के विषय की जानकारी प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, इतिहास के स्रोतों का अध्ययन करते हैं कि किन किन स्रोतों से हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। उन्हीं स्रोतों यानी पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ज्ञात हुआ यह एक स्थल है जो पहले भारतीय राज्य क्षेत्र में विद्यमान था, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। यह क्षेत्र कहाँ था, तो यह क्षेत्र जो है सिंधु घाटी नदी की इर्द गिर्द विकसित होने के कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। और इसके स्थल कहाँ कहाँ पर हैं, कौन इसकी खोज की, कब इसकी खोज हुई कि एक ऐसा स्थल था, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी लेंगे। पहले हम इनके प्रश्नों को देखें कि इनके प्रश्नों के प्रकार कैसे होते हैं जो पेट परीक्षा में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न इन्होंने पूछा है सीधा सा कि हड़प्पा सभ्यता, ये ग्राम विकास अधिकारी का है 2018 का द्वितीय पाली का, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खोज किसने की थी। तो लोथल जो है पहला प्रश्न है ये लोथल। तो लोथल के बारे में आप क्या जानते हैं, लोथल से प्रश्न आया हुआ है। पूछा है कि लोथल की खोज किसने की थी, तो लोथल की खोज SR राव ने की थी। किसने की थी, SR राव ने इसकी क्या की थी, यह इसके खोज करता है। अगला इसमें जो महत्वपूर्ण फैक्ट के तौर पे हम जानेंगे, लोथल अवस्थित कहाँ है वर्तमान में। वर्तमान में यह गुजरात राज्य में अवस्थित है, कच्छ वाले एरिया में। यह प्राचीन यानी सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह नगर था। क्या था यह, एक बंदरगाह नगर था, और इसकी खोज ये हो गया। अच्छा, एक चीज़ और इसमें पूछता है कि यह स्थल कहाँ पर है, वर्तमान अवस्थिति किस राज्य में है, किस प्रकार का नगर था, खोज किसने थी, और किस नदी के किनारे बसा है। चूंकि प्राचीन समय से नदियों का विकास जो हुआ है वह
नगरों का विकास जो हुआ है वह नदियों के किनारे ही हुआ है। तो नगरों के विकास को लेकर के नदियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। चाहे जो नदी आप देखेंगे, चाहे जो नगर देखेंगे, वह नदी और नगर का एक पुराना संबंध है। पानी की उपलब्धता तथा उपजाऊ मिट्टी की बहुलता के कारण लोग नदियों के किनारे बसा करते थे। आइए तो ये जो लोथल है यह भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे। यह था प्रश्न एक प्रश्न से हमने सीखा लोथल की खोज किसने की थी? SR राव ने की थी। गुजरात में अवस्थित है, बंदरगाह नगर था, भोगवा नदी के किनारे यह अवस्थित है। अगला प्रश्न है हड़प्पा काल में इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो 3 भागों में विभाजित था, वह था धौलावीरा। धौलावीरा क्या था? धौलावीरा। धौलावीरा 3 भागों में क्या था? नगर विभाजित था। अच्छा, एक चीज़ और है कि धौलावीरा जो है इससे संबंधित रिलेटेड 2 नाम और आते हैं। एक आता है धौलागिरी, धौलागिरी, और दूसरा आता है धौलाधर। अगर आपको पता है कि यह धौलागिरी और धौलाधर कहाँ है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। जैसे धौलावीरा तो सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है। धौलावीरा जो है गुजरात राज्य के कच्छ में यह भी अवस्थित है। गुजरात के कच्छ में यह भी अवस्थित है। ठीक, और यह क्या था? इसका नगर जो था वह 3 भागों में क्या था? विभाजित था। 3 भागों में एक चीज और यहां से मिला है, शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण। शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण जो हैं वह धौलावीरा से ही प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? कथन नंबर 1 है सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। सिंधु सभ्यता के लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे, पहला ऑप्शन। दूसरा है इन्हें लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया करते थे। तीसरा ऑप्शन है सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को कवर करती है। चौथा ऑप्शन है सिंधु के लोग कुत्ते, बिल्ली, घोड़ों के बड़े पैमाने पर पालते थे। 4 ऑप्शन हो गया। अब इसमें से सत्य कथन का पता लगाना है। तो पहली चीज़ एक जान लीजिए आप कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसमें आपको विधिवत पढ़ना पड़ेगा कि कौन कौन सी चीज़ें मिली, इसका क्षेत्रीय विस्तार क्या है। जैसे यह कह रहे हैं पश्चिम बंगाल, क्या कह रहे हैं? पश्चिम बंगाल। तो आप ध्यान देंगे तो पश्चिम बंगाल तक इसका विस्तार नहीं था। पश्चिम बंगाल में इसका विस्तार नहीं था, क्योंकि यह कौन सी सभ्यता है? यह सिंधु घाटी सभ्यता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी की इर्द गिर्द विकसित हुई थी। तो यह ऑप्शन गलत है। अच्छा, दूसरी चीज़ कि सिंधु घाटी सभ्यता के इर्द गिर्द विकसित हुई थी, तो यह प्रश्न अक्सर आता है, इसका उत्तरतम बिंदु क्या है, दक्षिणतम बिंदु क्या है, पश्चिम और पूर्वी बिंदु कौन कौन सा है। तो आप देख लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे उत्तरतम बिंदु है वह मांडा है, अखनूर, जम्मू। सबसे पूर्वी बिंदु क्या है? आलमगीरपुर है, हिंडन नदी के किनारे है, सुतकांगेडोर है, और यह दायमाबाद महाराष्ट्र। यानी कि जम्मू कश्मीर से लेकर के गोदावरी पैथन नदी के किनारे तक था, और इधर आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे, यह मेरठ में आता है, उत्तर प्रदेश, मेरठ उत्तर प्रदेश इस नदी के किनारे है। और पश्चिमी प्रांत जो था वह सुतकांगेडोर था, दास्क नदी के किनारे अवस्थित था, पाकिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में था। यह कहाँ था? पाकिस्तान बलूचिस्तान प्रांत तक था। लकड़ी के बक्से के अनाज का प्रयोग ये लोग नहीं करते थे। अन्नागार का, बड़े बड़े मकानों का प्रयोग करते थे। अन्नागार जो है सैंधो सभ्यता की
संभवतः सबसे बड़ी इमारत थी, जिसमें जो है अनाज का वर्षाकालीन या किसी जो है मौसमी प्रक्रियाओं से जो है बचने के लिए कि कब जो है कौन सी दैवीय आपदा आ जाए, इसके लिए यह लोग अनाज संग्रह करते थे और यह अनाज संग्रह यह लोग अन्नागार में रखते थे। तो आपको बताना है कि अन्नागार कहाँ कहाँ से मिला है, कमेंट करके बताएंगे। जिसे पता होगा कि सिंधु सभ्यता में अनाज भंडारण के लिए अन्नागार की स्थापना किन किन सिंधु सभ्यता प्रदेश में हुई थी, उसका नाम बताना है। और स्नानागार भी है ये मोहनजोदड़ो में, 11.88, उसकी लंबाई और चौड़ाई गहराई आपको तीनों बतानी है कमेंट करके। यह दोनों प्रश्नों का जवाब आपको देना है। सिंधु सभ्यता के लोग जो है वह कपास की खेती करते थे। पहला ऑप्शन जो था वही क्या था, सत्य था, और बाकी कोई ऑप्शन सत्य नहीं था। कपास की खेती भारत की प्राचीन जो है खेतियों में से आता है। कपास की खेती संभवतः काली मिट्टी में होती है और काली मिट्टी को चरणोजम मिट्टी कहते हैं, स्वतः जुताई की मिट्टी कहते हैं। काली मिट्टी को और क्या, कपास हेतु उपयुक्त जो मिट्टी होती है बालक वह काली मिट्टी होती है, इसे कहते हैं स्वतः जुताई की मिट्टी। काली मिट्टी, स्वतः जुताई की मिट्टी, चरणोजम मृदा, चरणोजम मृदा, और भी इसे कहते हैं कपासी मृदा कहते हैं, कपासी मृदा कहते हैं। तो जो कपास की खेती थी संभवतः सिंधु सभ्यता से ही शुरुआत होती है इसकी। अगला प्रश्न है, पंचगव्य में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं किया जाता? गाय का दूध सही है, गाय का गोबर सही है, गाय का घी सही है। एक चीज़ है तुलसी, तुलसी इसमें नहीं शामिल की जाती। गाय का दूध, दही, घृत, मूत्र और गोबर, इतना चीज़ जो है पंचगव्य में शामिल किया जाता है, तुलसी शामिल नहीं किया जाता है। अमीन परीक्षा 2016 में आया था। महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में मिलता है? रामायण, महाभारत, उपनिषद और शतपथ ब्राह्मण। 4 ऑप्शन है। तो महाजनी प्रथा का उल्लेख सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में प्राप्त हुआ है। सूदखोर को कहा गया है, महाजन मतलब सूदखोर जो ब्याज पर पैसे चलाते हों, है ना। तो महाजनी प्रथा का उल्लेख जो हुआ है, महाजनी प्रथा यानी सूदखोर, सूदखोर, इसका जो वर्णन हुआ है बालक वह शतपथ ब्राह्मण में सर्वप्रथम आया है। शतपथ ब्राह्मण में सबसे पहले आया है। अगला प्रश्न है, वेदों के गद्य प्रकरण को क्या कहते हैं? जब वेद गद्य प्रकरण, जैसे वेद है तो वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। कहीं कहीं गद्य, जैसे जो सामवेद है संगीत का जनक है, तो जाहिर सी बात है कि यह जो है पद्य में ही लिखा गया होगा। सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, ये सारे वेद कहीं कहीं गद्य में कहीं कहीं पद्य में। जैसे यजुर्वेद आप देखेंगे तो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। तो जो खंड उसका वेद का गद्य में होता है, किस में होता है, क्या पूछा है, गद्य में। जब वेद का वह खंड जो गद्य में लिखा गया है उसी को कहते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। क्या कहते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ। जब वेद जो है वह लिखे गए हों, गद्य प्रकरण में लिखे गए हों, तो उसे हम क्या कहते हैं बालक, ब्राह्मण ग्रंथ। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम वेद कौन सा है? बच्चे को पता है, ऋग्वेद है। अगला है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है, जैसे देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारे स्थल मिले हैं। मोहनजोदड़ो है, दायमाबाद है, सुतकांगेडोर है, लोथल है, धौलावीरा है, धौलागिरी है, कालीबंगा है। इन सारे स्थलों का नामकरण किया गया है और इस पूरे स्थल की खोज जो शुरुआत में सर्वप्रथम 1921 में शुरू होती है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की शुरुआत जो होती है 1921 में रेलवे लाइन बिछ रही थी पंजाब क्षेत्र में। तो वहाँ पे सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में राय बहादुर दयाराम साहनी यह काम करवा रहे थे। तो इसके पहले भी एक लोगों को मिला था जिनका नाम एनएम कनिंघम था। उन्होंने इसके महत्व को समझ नहीं पाए और फिर उसके बाद मार्शल के नेतृत्व में जब राय बहादुर दयाराम साहनी ने यह काम प्रारंभ किया तो उनको यह चीज़ देखने को मिला। 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने सर्वप्रथम किसकी खोज की? हड़प्पा की खोज की। मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने की। इस क्रम में
स्थल का नाम, खोजकर्ता, प्रमुख स्थल, कौन कौन से स्थान, वहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें मिली हैं, इन सारी चीज़ों का एक वीडियो इसके बाद हम आपको प्रोवाइड कर देंगे अगर आप लोग कहेंगे तो यह क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ जो होता है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ वो क्या है, मृतकों का टीला है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में घोड़े के अस्थियों के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो सुतकोतड़ा से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं, सुतकोतड़ा से मिले हैं। और सुतकोतड़ा जो है वह यही गुजरात में ही है। कहाँ है सुतकोतड़ा, गुजरात में। सुतकोतड़ा कहाँ पर है, सुतकोतड़ा गुजरात में है। और यहाँ पर जो है घोड़े के अस्थि के अवशेष मिले हैं, घोड़े के अस्थि के अवशेष मिले हैं। ठीक है, यह प्रश्न था जो 8-10 प्रश्न था, क्योंकि अभी 2015 में यह आयोग बना है और इससे संबंधित खासा प्रश्न जो है इन्होंने नहीं पूछा है, क्योंकि जीएस के इन जो जितने भी जीएस के पार्ट हैं उन सबको मिला करके 5-5 प्रश्न इसमें से रहने हैं। तो कोशिश हमारी यही रहेगी कि सारी चीज़ों को क्रमशः जो है पढ़ें। ये आए हुए प्रश्नों का संकलन था। आप अगर कहेंगे तो हम आपको जो सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा विश्लेषणात्मक वीडियो है, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में भी प्रश्न पूछे गए हैं, यानी जितने उत्तर प्रदेश में परीक्षाएं हुई हैं में जितने प्रश्न सिंधु घाटी सभ्यता से पूछे हैं, सारे प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना। जय हिंद।